रामगढ़ बचाओ डालमिया भगाओ, हम अपनी जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं बल्कि जैसलमेर के वयोवृद्ध नेता किशनगिरी गोस्वामी के हैं। मामला सीमावर्ती गांव रामगढ़ का है, जहां पर डालमिया सीमेंट कंपनी को खनन के लिए जमीन आवंटित की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया कंपनी को खनन के लिए लगभग 1000 बीघा भूमि आवंटित की गई है, जो आबादी क्षेत्र के बहुत करीब है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि उनके लिए सिर्फ एक जमीन नहीं है, हमारे जीवन यापन का साधन भी है। खनन से जल स्रोत, खड़ी जैसी पारंपरिक खेती प्रणाली नष्ट हो जाएगी, साथ ही पशुओं के चरने के लिए एकमात्र जगह वह भी समाप्त हो जाएगी। क्या विकास के नाम पर गांवों का उजाड़ना सही है? हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। गांव वालों का कहना है कि हम अपनी मिट्टी, अपनी विरासत को कंपनियों के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। गांव उजाड़कर विकास हमें मंजूर नहीं है। रामगढ़ में डालमिया सीमेंट कंपनी के खनन आवंटन के खिलाफ रामगढ़ के लोगों ने जन आक्रोश है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि सरकार होश में आए और अपने फैसले को बदल ले। हम अपनी जमीन और अपना हक नहीं छोड़ेंगे और जब तक फैसले का बदला नहीं जाएगा तब तक डालमिया कंपनी का विरोध जारी रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गांव वालों ने। रमेश प्रजापत, मरु पत्रिका न्यूज, जैसलमेर। जो अलॉटमेंट किया गया है वो पक्षपातपूर्ण है। गांव के घरों को ले लिया गया, जबकि जहाँ खत्म किया उसके बाद में सरकारी जमीन है या कुछ लोगों के खेत है, उसको आराम से आगे सरकाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि गांव उजाड़ करके खनन कार्य करेंगे, ये गांव के लोगों को किसी तरह स्वीकार नहीं है। किसी तरह का बलिदान करना होगा तो हम करेंगे, हमारी लाशों पर वो घर उजड़ेंगे, यूं खनन कार्य हम नहीं करना देंगे। इस तरह से ये एकदम अतिक्रमण करके जानबूझ करके सायास किया गया प्रयास है कि लोगों को गैर आबाद कैसे किया जाए, उजाड़ा कैसे जाए। सरकारें बसाने के लिए हो तो लोकतंत्र के माध्यम उजाड़ने के लिए नहीं होती। ये उजड़ने का काम हम चाहे कोई सरकार करे, किसी पार्टी करे, हम हरगिज नहीं उगड़ देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्या लग रहा है आपको? आप करें आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां गर्त में चली जाए और रामगढ़ का भविष्य अगर खत्म हो रहा हो तो उसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। और उस प्रकार से हम प्रशासन से भी सहयोग की अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा। और आपके मीडिया बंधुओं से भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बात को आगे तक रख करके, आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ उचित प्लेटफॉर्म पर रख करके हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारे जो ये समस्या है इसका समाधान करवाने में मदद करोगे। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या आश्वासन दिया है? क्या अभी तो हमने परसों जो जन सुनवाई थी उसमें रामगढ़ के वासियों को सूचित न करते हुए एक साजिश के तहत एक इस तरीके से रखी गई कि कोई भी इसके अंदर कम से कम वहाँ के लोग, कम से कम वहाँ से वासिंदे जो है उस मीटिंग के अंदर पहुंचे। फिर भी कुछ लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने विरोध भी किया और उसके बाद में तत्कालीन हम कल एमएलए साहब रामगढ़ पधारे थे, वहाँ पर भी हमने हमारा विरोध दर्ज करवाया। और आज रामगढ़ वासी पूरे क्षेत्र से, यहाँ से लोग रामगढ़ से यहाँ आए हैं और अब ये